कहते हैं ना, बिटवीन द लाइन, दो लाइनों के बीच में वो खाली जगह जो रहती है वो खाली नहीं होती है, बल्कि दो लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, उन दो लाइनों के जो अर्थ होते हैं और जो वास्तविक अर्थ होते हैं वो शायद वही होते हैं दो लाइनों के बीच में, जिसको हम कहते हैं बिटवीन द लाइन्स। और मैं ये समझता हूं कि राव साहब ने उस बिटवीन द लाइन्स को का विस्तार करने की भरपूर कोशिश की है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं जो बात कह रहा था कि 70 सालों की सामग्री, यानी 70 सालों से ज्यादा, अब 75 साल हो जाएंगे 1 साल 2 साल के बाद, 75 सालों की सामग्री हमारे पास है। एक अनुभव है जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया और जो महात्मा गांधी ने किया, उनके बीच जो संवाद चला, उन तमाम घटनाओं की व्याख्या जो जिस तरह से प्रस्तुत की जाती रही है, उन व्याख्याओं की को सुनने की बजाय हम ये कहना चाहते हैं कि 75 सालों की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसके आधार पर अब गांधीवाद और अंबेडकरवाद को समझने की कोशिश होनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, और बात मैं यहां से शुरू करता हूं। आपके इस पूरे बैनर का एक शब्द है, एक शब्द क्या है? वो है निर्माण, राष्ट्र निर्माण नियोजन। और मैं यहीं से अपनी बात को फिर से शुरू कर रहा हूं कि दो तरह की शक्तियां थी उस समय, दो तरह की शक्तियां थी। एक थी राष्ट्र में निर्माण की संस्कृति को पढ़ाना, राष्ट्र में निर्माण की एक नई संस्कृति को पैदा करना, उसको सृजित करना, एक तरह की शक्ति वो थी। और दूसरी तरह की शक्ति वो थी जो समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो आंतरिक संघर्ष थे, उस आंतरिक संघर्ष को ही वो तेज करने पर जोर दे रही थी। वो कह रही थी कि आंतरिक संघर्ष यदि रुक गया और ये जो आंतरिक निर्माण की जो एक कोशिश चल रही है, अगर ये आगे बढ़ता गया तो समाज में जो वर्चस्व की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमको लगता है कि दो हिस्सों में पूरे उस काल को बांट के देखना चाहिए। एक तरफ निर्माण की संस्कृति करने वाले लोग और दूसरी तरफ समाज को आंतरिक कलहों में फंसा कर रखने वाले लोग। मैं ये समझता हूं कि जो महात्मा गांधी से लेके और डॉक्टर अंबेडकर तक ये जो लोग थे, वो इस हिस्से में खड़े थे जिनको कि हम राष्ट्र निर्माण की संस्कृति को सृजित करने, विकसित करने, उसको विस्तार देने की कोशिश में लगे हुई तमाम तरह की जो शक्तियां थी, उन शक्तियों में दो शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये लोग थे, उसकी अगुवाई करने वाले थे। प्रतिनिधित्व न कहें, वो नायक थे उसके। और उसमें मुझे जो लगता है कि जो हम लोग दरअसल जो शब्दों का चयन करते हैं वो बहुत मायने रखता है कि आप किस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। डॉक्टर गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक द्वंद्वात्मक संबंध था। मैं ये कह रहा हूं कि वो उनके बीच में एक द्वंद्वात्मक संबंध था। एक दूसरे की वो एक तरह से गति थी, एक दूसरे को वो गति प्रदान करते थे। गांधी क्या चाहते थे? अगर बुनियादी तौर पर अगर हम समझना चाहें तो गांधी ये चाहते थे कि जो भारत का समाज है, अंदरूनी समाज जो है, उसको चाहते थे पुनर्गठित करना। और डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे? डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि इसमें पुनर्गठन की गुंजाइश नहीं है, इसको ध्वस्त कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए और नए तरीके से समाज को गठित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहस के मुझे लगता है कि आधार बिंदु रहे। और ये जो आधार बिंदु रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? हम ये तलाशने की कोशिश करें कि डॉक्टर अंबेडकर
और महात्मा गांधी में जो 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 क्या कोई ऐसी भी बात थी जिन बातों में आपसी डायलॉग की गुंजाइश नहीं थी? क्या कोई ऐसी बात भी थी? जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि उस समय पूरे हिंदुत्ववादी जो थे वो क्या कह रहे थे, और जो हिंदुत्ववादी जो कह रहे थे, क्या उनसे कोई डायलॉग की संभावना थी? नहीं थी, वहां नहीं थी। लेकिन यहां पर जब गांधी और अंबेडकर की बात हम करते हैं तो यहां बराबर और बराबर संवाद की स्थिति बनी रही है, और संवाद की ही ये यात्रा लगातार चलती रही है। इसका मतलब उनके भीतर एक संवाद चलता रहा है। महात्मा गांधी किस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको जाना चाहिए यहां से। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, बाबा साहब क्या कहते हैं कि जो हमारा अंदरूनी समाज है, अंदरूनी समाज जो है, इसके जाने से इस अंदरूनी समाज पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, या अंदरूनी समाज ज्यादा क्रूर होकर, ज्यादा निर्मम होकर, ज्यादा जड़ता के साथ हम पर प्रहार करेगा? ये डायलॉग चल रहा है, एक बहस चल रही है उनके बीच में, और हम क्रमशः ये देख रहे हैं कि ये डायलॉग किस तरह से अपनी एक निश्चित दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी तरफ इशारा डॉक्टर राव साहब कस्बे जी ने किया। बहुत अच्छे से, खूबसूरती से किया। इस पूरी जर्नी को उन्होंने बताया कि इसमें किस तरह से विस्तार हो रहा है इस संवाद में, कैसे ये बात एक दिशा की तरफ बढ़ती जा रही है। तो मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को एक बात, जो आंतरिक जो कलह पैदा करने वाली शक्ति, और दूसरा आंतरिक तौर पर समाज को निर्मित करने वाली शक्ति, ये दो शक्तियों के बीच इन दोनों लोगों को हमको देखना चाहिए, और इनके संबंधों को हमको देखना चाहिए। एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ। और जी आप बोलिए। हाँ, आप कुछ और रख रहे हैं तो वो होने के बाद 5 मिनट बाद हम बात। हाँ, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। अब जैसे दो बातें मैं कहना चाहता हूं। क्या इसके बीच में क्या कोई रिश्ता नहीं बनता है कि एक तरफ महाड़ का सत्याग्रह होता है, पानी, बुनियादी जरूरत, और दूसरी तरफ बुनियादी जरूरत नमक के लिए सत्याग्रह होता है। क्या ये संवाद नहीं चल रहा है? क्या ये संवाद का कोई आधार बनता है कि नहीं? मेरे ख्याल से ये संवाद का आधार बनता है, और वो संवाद का आधार इस रूप में हमको बनता है कि हमको ये देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये हम और आप ये इस बात को लगातार देख भी रहे हैं कि ये जो पूरा एक पूरा सत्ता का जो ढांचा रहा है, वो ढांचे के कई लेयर्स होते हैं, और कई लेयर्स में लड़ाइयां चलती रहती हैं, और उनके बीच में संवाद भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी एक सवाल करूं कि आज कितने तरह के मूवमेंट भारत में चल रहे हैं। क्या पितृ सत्तात्मक जो विचारधारा है उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा है? ब्राह्मणवाद है, क्या उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा है? क्या हम ये कहने की स्थिति में है कि लोकतंत्र के लिए आंदोलन नहीं चल रहा है? चल रहा है। आप ये देखिएगा कि जितने भी तरह के जो आंदोलन इस समय चल रहे हैं, नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहे हैं, पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, ये तमाम जो लड़ाइयां हैं, क्या इनके बीच में क्या कोई रिश्ता नहीं बनता है? क्या ये अलग अलग लड़ाइयां हैं, या एक दूसरे से संवाद करते हुए ये आंदोलन है? ये सब मिलकर ही एक मुकम्मल भारत की तस्वीर को, भविष्य की तस्वीर को बनाते हैं।
तो मैं ये समझता हूं कि आंदोलनों के जो शेड्स रहे हैं, जो आंदोलन की जो तरह तरह की जो छायाएं रही हैं, वो एक तरह से जब मिलती है तो एक मुकम्मल एक तस्वीर सामने आती है। और ये उस समय का जो उस समय की जो स्थितियां रही हैं, उस समय के जो घटनाक्रम रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद समाज में जो आज बहस चल रही है वो नहीं होती, और अगर गांधी नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर की जितने सारे सवाल हैं और जिस बड़े फलक पे ये जो बातचीत हो रही है, शायद वो भी संभव नहीं हो पाती। तो मैं इस तरह से इन संबंधों को तलाशने की कोशिश में रहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि आज की सामग्री के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जानने वाले, समझने वाले लोग, और जो महात्मा गांधी को वास्तविक अर्थों में समझते हैं और महसूस करते हैं, उनको जीते हैं, उनके बीच में एक संवाद की संभावना बनती है, और वो बनाई जानी चाहिए। ये एक दूसरे को बल देते हैं, ताकत देते हैं, ये मैं समझता हूं, और मैं अपनी बात इसी पर समाप्त करता हूं। बहुत